धनी की जय। सुंदर साथ जी, शाकुंडल सखी की ये भूमि, इस भूमि के अंतर्गत तपोभूमि में चोपड़ा मंदिर की निज हवेली में आप सभी सुंदर साथ विराजमान हैं। सुंदर साथ जी, ये भूमि तपोभूमि है और ये पूरा पद्मावतीपुरी धाम जहां आप सरकार श्री के बाद आज 25 वर्ष से यहाँ आ रहे हो। सुंदर साथ जी, ये जो भूमि है पद्मावतीपुरी धाम की, ये जागनी ब्रह्मांड का प्राण है। इस भूमि को राजी महाराज ने ब्रह्मांगनाओं को खेल में भेजने के पहले ही मूल मिलाव में बैठ करके इस भूमि को ले लिया था। जहाँ करे खेल देखने में बरजे 3 बेर, त्यों त्यों मांगे फेर फेर, रबत चढ़ी सिर मेर, तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक। 3 में विशेष देख के ये जो भरतखंड और 3 में भी सिरे सरदार की ये जो बुंदेलखंड और 3 में भी सिरे सरदार की ये जो पन्ना ठोर। इस पन्ना की भूमि को राजीव महाराज ने मूल मिलाव में बैठ करके ही ले लिया था। इसलिए महामती स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं, जब पद्मावतीपुरी धाम में 1740 में श्री जी आप 5000 की जमात लेकर के पधारे, तो महामती लालदास जी कहते हैं कि नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, 3 में सेदार अक्षरातीत, देख ठोर अपना सुख पाए। अपना ठोर कौन सा? जो मूल मिलावे में बैठ करके धनी ने ले लिया था, वो ठोर, वो भूमि, पवित्र भूमि पद्मावतीपुरी धाम की आ गई, तो उनके हृदय में सुख का अनुभव हुआ। और तब ठोर झंडे की चित ले आए। जो नूरी झंडा, जागनी का झंडा मंगलपुरी धाम से लिया था हाथ में, उस झंडे को यहाँ स्थापित करके और मुक्ति पीठ की स्थापना इस भूमि पर की। सुंदर साथ जी, इस भूमि की महिमा किसने पहचानी? ऐसे तो ब्रह्ममुनि जितने भी हैं उन्हें सबने पहचानी, पर विशेष क्या है कि सरकार श्री जो धर्मवीर यहाँ से पद्मावतीपुरी धाम से उनको खिताब मिला था धर्मवीर का। धर्मवीर जो है सरकार श्री, उन्होंने वाणी के मर्मज्ञ थे, वो वाणी के मर्मज्ञ थे, उनको इस भूमि की महिमा मालूम थी। इसलिए सुंदर साथ जी, आप सभी के हाथ को थाम करके आपका ध्यान पद्मावतीपुरी धाम की ओर लगाया, क्योंकि ये भूमि क्या है? मुक्ति पीठ की भूमि है। इस भूमि में जो गुम्मट साहेब है, जो भी आप कहते हैं गुम्मट वाले, यही पार लगाने हैं, यही पार लगाने वाले हैं। ये जागसी भेले, ओढ़सी भेले, खेल देखिया सब एक, बाता करसी जुदी जुदी, विध विध की विषेक। हम साथ में खेल देखने आए थे, और खेल देख करके साथ में ही परम धाम जाएंगे। तो सब कहाँ, जो इतने मोमिन आगे चल गए, तो वो कहाँ जाते हैं? उनकी आत्म का ठिकाना गुम्मट जी है, पर आत्म तो मूल मिलावा में बैठी है, वहां से खेल देख रही है। और आत्म का स्थान कहाँ है? गुम्मट साहेब, जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। सुंदर साथ जी, जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी माए, पांचों पहुंचे 5 में, अरस रूह अपनी छोड़त ना है, असल रूह अपनी छोड़त ना है। रूह का ठिकाना असल जो है वो मूल मिलावा जागनी ब्रह्मांड का गुम्मट साहेब है। वहाँ हमें सबको एकत्रित होना है। जब एकत्रित हो जाएंगे तब ही हम परमधाम जा पाएंगे, ठीक है ना? तो सुंदर साथ जी, ये चोपड़ा की हवेली, जब यहाँ नदी किलकिला नदी जो आप देखा है, इस नदी किलकिला के अमराई घाट में श्री जी आप आए थे, वहाँ डेरा जमाया था। और उस समय महाराजा छत्रसाल मऊ में थे, तिंदुनी दरवाजे में दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ था वहाँ। और वहाँ उन्होंने सिक्का के रूप में अपनी पहचान कर ली कि यही विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार है। और उनके आशीर्वाद से वहाँ अफगान जो थे, भारी सेना लेके चढ़ाए थे, उनसे विजय प्राप्त की धनी के आशीर्वाद से। तब छत्रसाल ने उनको पहचान लिया, यही अक्षरातीत है। तो अमराई घाट से सेम धनी को कंधे पे बैठाकर, बाईजूराज को कंधे पर बैठा करके पालकी में, और वो कंधा सेम छत्रसाल महाराज और कुंवर ठाकुरों ने उस कंधे पे पालकी को उठा करके अमराई घाट से होते हुए दरवाजे पर आया। पालकी को दरवाजे पर रख करके, और मजली रानी जो थी, उनको पूर्ण पहचान हो चुकी थी बाईजूराज के द्वारा। तो उन्होंने जैसे ही देखा मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मेरे प्राण वल्लभ आ रहे हैं, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, भाव विभोर होकर के अपनी साड़ी का पावड़ा कर दिया। सुंदर साथ जी, ये लज्जा साड़ी की, ये नारी की लज्जा साड़ी है। उन्होंने अपनी आत्मा रूपी पावड़ा सुशीला मजली रानी ने बिछा दिया।
तो महाराजा छत्रसाल शाकुंतल सखी है, वो कैसे पीछे रह सकती थी? अरे तू मेरे आगे हो रही है। हंसते हुए वो पाग का साड़ी का पावड़ा उठाते हुए अपनी पाग का पावड़ा बिछा दिया सुंदर साथ जी। और पाग पुरुष की सब कुछ है, आन मान शान सब पाग है। इस तरह से छत्रसाल महाराज शाकुंतल सखी ने अपनी आत्मा रूपी पावड़ा बिछा दिया। तो अब वो पावड़ा जो है पाग और सिंहासन के बीच में अधूरा रह गया। धनी मेहरबान है, वो तो सब देख रहे हैं। उन्होंने मजली रानी का भाव को स्वीकार किया, उनका पावड़ा स्वीकार किया गया और दोनों पावड़ा शाकुंतल सखी और मजली रानी के पावड़े पर चलते हुए, पलक पावड़ा पर चलते हुए, हृदय रूपी पावड़ा पर चलते हुए श्री जी आ रहे इस चौपड़ी की हवेली में बिठाया और यहाँ बिठा सुंदर साथ जी ये पाग का पावड़ा और इसी तरह से साड़ी का पावड़ा पर चलते हुए छत्रसाल भाव विभोर हो गए और शाकुंतल की आत्मा भाव विभोर हुई और कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे सोगर आए हमारे। वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म से भी परे है, वो पूर्ण ब्रह्म मेरे घर आए हैं। और ऐसे ही नहीं आए, श्री ठाकुरानी जी को साथ में लेके और सब सखियां जो खेल में आई थी और जितनी जागृत होकर के मिल गई उन सबको लेकर के वो आए, हमारे घर आए हैं। शाकुंतल सखी के घर आए थे। सुंदर साथ जी भाव घर कहती हैं यही टीका मेरी आत्मा रूपी मैंने पावड़ा बिछाया है राज जी धनी, यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर आपके ऊपर कई की हुई निछावर, यही मेरी जो आत्मा है वही निछावर है। और जुगल धनी को सिंहासन पर पधराया, सुंदर साथ के बीच में जुगल धनी पर पधराए और रागो जुगल जोड़ी सुनने हैं। और फिर कहती है धनी अक्षरातीत के बिना आपको कुछ और समझे, धनी बिना कोई और कुछ और समझे वो नहीं मिसल मातवार। मिसल माने जमात, मातवार माने श्रेष्ठ जमात में से हो ही नहीं सकता धनी के सिवाय। अगर आपको कुछ और समझते हैं वो जमात ब्रह्म सृष्टि के समाज में होता ही नहीं है। इस तरह से शाकुंतल सखी महाराज छत्रसाल ने सब कुछ धनी के चरणों में निछावर कर दिया। सुंदर साथ जी जो बड़ा क़यामतनामा है, बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण सुंदर साथ जी, इमाम सुल्तान का मजकूर, तीसरा कुरान का सिपारा, तीसरा कुरान क्या है लोमोफूज है, हमारे आने की सारी भविष्यवाणी उसमें लिखी हुई है, भविष्य पटल है वो। तो उसमें पहले से लिखा था कि इमाम कहा यो कर क्या पेशकशी लाए हम घर। चौथा प्रकरण बड़ा क़यामतनामा का, क्या पेशकशी लाए हम घर, हमारे लिए क्या नजराना लेके आए हो। छत्रसाल जब उनके चरणों में गए तो स्वामी जी ने कहा, इमाम स्वरूप स्वामी जी ने कहा कि हमारे लिए ज्ञान भेंट लाए हो। तो छत्रसाल शाकुंतल सखी कहती है कि बस्ती कोस 5000, मुल्क मदीने कई शहर बाजार, 1700 हाथी, लाख घोड़े सुरमे साथी, एती आई के करीब पेशकशी ओढ़ के पुरानी कमरी, आप हो के नंगे पांव पहले की सफ में बैठा है। सुंदर साथ जी क्या कहा उनने, 5000 बस्ती कोस 5000, बस्ती कोस 5000, बुंदेलखंड की बस्ती 5 कोस की बस्ती है वो। तो अर्थात बातूनी अर्थ क्या है, मेरा ये 5 तत्व का शरीर है धनी आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। वो मुल्क मदीने कई शहर बाजार का अर्थ है मेरे अंदर जो गुण इंद्रियां हैं वो भी धनी आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। 1700 हाथी अर्थात 17 तत्वों का जो शरीर है, 10 प्राण, 10 अमान, 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और प्राण, 5 प्राण 15 और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का मेरा शरीर जो है धनी आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। लाख घोड़े सुर में साथी, जो लाख घोड़ा के बराबर शक्तिशाली जो मेरा मन है, जो एक क्षण में मन जो है कहीं चला जाता है, ऐसा शक्तिशाली मन भी है धनी आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। और फिर क्या कहा, ओढ़ के पुराने आप हो के नंगे पाए, नंगे पाए माने राजपूती अभिमान को त्याग देना, ये है नंगे पाए। और आप ओढ़ के पुरानी कमरी, कमरी का अर्थ क्या है, गरीबी और आधीनी की कमरी ओढ़ करके तले की सब जितने भी सुंदर साथ थे उनके पीछे खड़े हो गए। वो हाथ जोड़ के नमय आशीष कहे मुँह को बख्शीश करो और फकीरों के मिलावे में ले लो, ये छत्रसाल महाराज ने कहा। और छत्रसाल महाराज ने और क्या किया, सुंदर साथ जी जो सेवा शाकुंतल ने करी, जब से जो ब्रह्मांड ऐसी सेवा किसी ने न करी है न कोई करेगा। सुंदर साथ जी धनी ने हमारे मंदसौर के अंदर निर्गुणी भेष लिया था, हम सबको निर्गुणी भेष दिलवाया था। सुंदर साथ जी याद करो, अब वो निर्गुणी भेष में अब शाकुंतल सखी के घर आए हैं,
ये ऊपर आप देखेंगे बीतक में आता है और बेर लिए घर बुलाए। अब ये घर में तो थे, अब दूसरी बेर कैसे है, तो उस पालकी में धनी को और बाजीराज को बैठाया और एक तरफ छत्रसाल ने कंधा लगाया और एक तरफ रानी कुंवर जो रानी थी जितनी भी ठपराई ने उन्होंने कंधा लगाया। और ये गढ़ी है, जो उनका घर है, वहाँ हरदेव साय का जन्म हुआ था। सुंदर साथ जी वहाँ बिठा करके राजी और श्याम बाजीराज को सोने और चांदी के आभूषण पहना करके और अमूल्य बहुमूल्य वस्त्र पहना करके उनका श्रृंगार किया गया, धनी का श्रृंगार किया गया। शाकुंतल सखी के घर आए हैं तो उन्हें श्रृंगार किया धनी का, और धनी का श्रृंगार करके हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब तो रहा न हमारा कछू, हम शीश दुख दे चुके और पहले दाता हम भय, गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता सदगुरु भय, सब कुछ किया बस की। तो क्या सब कुछ बख्शिश किया? सुंदर साथ जी अध्यात्म ज्ञान दिया, अध्यात्म ज्ञान बल दिया, जिससे 84 लाख योनि में मुक्त होने का एक मार्ग बताया और अखंड का ज्ञान देकर के अध्यात्म बल दिया। दूसरा उनने क्या दिया सब कुछ में, तो जब जल पोहकर नाम की तलवार दे करके और बल दिया, शक्ति बल दिया, भेंट में शक्ति बल दिया और दूसरा अर्थ बल दिया। छत्रसाल महाराज के पास कोई धन ज्यादा नहीं था, तो मुगल सेना से लड़ने में असमर्थ हो जाते थे। तो धनी ने देखा शाकुंतल सखी, तो उन्होंने हीरो का वरदान दिया, हीरा के वरदान दे करके अर्थ बल दिया। सुंदर साथ जी ये सब कुछ धनी ने दिया और क्या किया, जो सेवा शाकुंतल ने करी तो कहा अमीरुल मोमिन 12,000 की श्रेष्ठ सखी, अमीरुल मोमिन 12,000 की सरदार सखी छत्रसाल शाकुंतल सखी है, अमीरुल मोमिन की बख्शिश की। और दूसरा क्या दिया, ये बड़ा क़यामतनामा पढ़ते हो और लास्ट में छाप है, इसकी छत्रसाल महाराज की छाप आती है, उसमें छाप बख्शिश की गई। सुंदर साथ जी वाणी सभी धनी के मुखारविंद से अवतरित हुई है, पर ये छत्रसाल की छाप जो आप पढ़ते हो ये बख्शिश की गई है। इस तरह से धनी ने सब कुछ दिया और ऐसी ये भूमि, इस भूमि की पहचान सरकार सी को थी, इसलिए आप सबका हाथ थमा करके उन्होंने मार्ग बताया। उस मार्ग पे आज 25 वर्ष से आप चले आ रहे हो और 25 तारीख को आते हो, 1 तारीख को जाते हो। क्यों जाते हो 25 तारीख को क्यों आते हो? जो बीत गया साल उसमें धनी ने जो हमारे ऊपर कृपा की है उनका शुक्राना बजाने आते हो, और नए वर्ष जो प्रारंभ होना है उसमें धनी आपकी मेहर हो, आपकी कृपा हो। आए तो है हम दुख देखने, पर धनी आपकी कृपा बनाए रखना। ऐसे धनी के चरणों में प्रार्थना करने आते हो और आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ।